नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रेरणा स्थल पर ज्योतिबा फुले को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रेरणा स्थल पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और अन्य नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रेरणा स्थल पर छत्रपति शिवाजी महाराज को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य सांसदों ने श्रद्धांजलि दी। प्रेरणा स्थल पर कित्तूर रानी चेन्नम्मा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य सांसदों की श्रद्धांजलि दी। प्रेरणा स्थल पर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रेरणा स्थल पर महात्मा बसवेश्वर को भी श्रद्धांजलि दी गई। प्रेरणा स्थल पर लाला लाजपत राय को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रेरणा स्थल पर छत्रपति साहू जी महाराज को उपराष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रेरणा स्थल पर महाराजा रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। प्रेरणा स्थल पर पंडित मोतीलाल नेहरू को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। प्रेरणा स्थल पर शहीद हेमू कलानी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। प्रेरणा स्थल पर चौधरी देवीलाल को भी श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के बाद कहा, प्रेरणा स्थल पर आकर प्रेरणा मिली है। ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद परिसर में प्रेरणा स्थल के निर्माण से सांसदों को महापुरुषों के बारे में पता चलेगा और जानकारी मिलेगी। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा कि महापुरुष देश के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी महानता प्रेरक स्मृति के रूप में याद रहेगी। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भावी पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकती है। उन्होंने एक साथ सभी महापुरुषों की मूर्तियां होने पर सराहना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों के प्रमुखों और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पर हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक का उद्देश्य आतंकवाद पर अंकुश लगाना रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में अपने बहनों और भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि शांति और स्थिरता की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। ये भाजपा का वही कार्यालय है जहां चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित काफी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है। बंगाल में चुनाव उपरांत हिंसा से उपजे हालात का जायजा लेने के लिए भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की घटनाओं के तथ्य जुटाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में बेघर हुए पीड़ितों से केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की। मुंबई सब अर्बन क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी दी है कि ओटीपी और ईवीएम से जुड़ी सभी खबरें आधारहीन है। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की प्रक्रिया ही नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर ने चुनावी नतीजों को लेकर विपक्षी दलों के ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी।
कांग्रेस व अन्य प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ईवीएम के आने से बैलेट की छीना झपटी वाला युग का अंत हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात होती है तो आज कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है दिल्ली की जनता बुरी तरह से परेशान है। सरकार के स्तर पर बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन अब तक सरकार इस संकट का समाधान नहीं ढूंढ सकी है। दिल्ली में बीजेपी 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और पानी की बूंद बूंद का हिसाब भी मांगा जा रहा है। भाजपा की दिल्ली इकाई ने सड़कों पर मटका फोड़कर प्रदर्शन कर दिल्ली प्रदेश की सरकार से पानी की इंतजाम करने की गुहार लगाई। नीट की परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर सरकार संवेदनशील है। दोषी पाए गए बड़े से बड़े अफसर पर भी कार्रवाई होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी संकेत दिया है कि एनटीए जो कि परीक्षा आयोजित करवाती है उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के फैसले का राज्य में विरोध हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे पर राज्य की सिद्धारमैया सरकार को जमकर घेर रही है। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में भाजपा ने सोमवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने कहा है कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, इस कारण राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाल रही है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि राहुल गांधी के किए गए वादे खोखले साबित हो रहे हैं और कांग्रेस शासित प्रदेशों में खटाखट महंगाई बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मां से मिलकर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आयोजन 30 जून रविवार को देश भर में भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के पवित्र त्योहार के अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पत्र लिखकर बधाई दी।
मुंबई में 127 साल के योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक कार्यक्रम में योग करके हर किसी को प्रेरणा से भर दिया। योग गुरु ने विभिन्न यौगिक क्रियाओं के जरिए लोगों को संदेश दिया कि योग किसी भी उम्र में संभव है, बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सहायता राशि की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि प्रत्येक मृतक को उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं बारिश में नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए भी सरकार हर तरह की मदद देगी। देश के उत्तर और मध्य भाग के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 19 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। गर्मी के कहर के बीच प्रयागराज में न्यूनतम तापमान ने पिछले 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संगमदान से रियासी तक पहली ट्रायल ट्रेन सफलतापूर्वक चलाई गई। इस ट्रायल ट्रेन ने चिनाब ब्रिज को भी पार किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एलेसन एयर फोर्स बेस अलास्का में 4 जून से 14 जून तक आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया और एक्स रेड फ्लैग 2024 का यह दूसरा संस्करण था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने राफेल विमान और कर्मियों के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का उद्घाटन किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 2 ज्योतिर्लिंगों तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए समर्पित है, खासकर धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों तक। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार के पटना में एक नाव अनियंत्रित होकर गंगा नदी में पलट गई। हादसे के वक्त नाव में 17 लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने हादसे की चपेट में आए 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे की चपेट में आए सभी लोग गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। भारत का कपड़ा निर्यात इस साल मई में पिछले साल की तुलना में 9.59% बढ़ा है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ, अमेरिका और पश्चिम एशियाई जैसे देशों के प्रमुख बाजारों में प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के बावजूद भारत ने कपड़ा उद्योग में वृद्धि दर्ज की है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण अगले 5 साल में लगभग $250 अरब तक पहुंचने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अगले 5 साल में सरकार इस सेक्टर में नौकरियों की संख्या दोगुनी करेगी। एआई तकनीक की वजह से अब यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की पढ़ाई और भी आसान होने जा रही है। इसी क्रम में पढ़ाई टीम के एक एआई सिस्टम ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 में हिस्सा लिया। प्रश्न पत्र देखने के लिए उत्तर देने तक एआई ने मात्र 10 मिनट से भी कम समय में सभी प्रश्नों का उत्तर देकर सभी को चौंका दिया। भीषण गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ी और जिसे पूरा करने के लिए पावर कंपनियों ने कोयले की डिमांड बढ़ाई है। अप्रैल 2024 में कोल इंपोर्ट 13.2% बढ़कर 2.61 करोड़ टन पर पहुंच गया है। पेटीएम अपने फिल्म और इवेंट टिकटिंग बिजनेस को बेचने के लिए फूड डिलीवरिंग कंपनी जोमैटो के साथ बातचीत कर रही है। म्यूचुअल फंड उद्योग ने चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों अप्रैल से मई में 81 लाख से अधिक निवेशक खाते जोड़े हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जनता को कस्टम्स विभाग के नाम पर होकर धोखाधड़ी को लेकर आगाह किया है। सीबीआईसी ने यह भी बताया है कि धोखेबाजों के तौर तरीकों को लोग किस तरह से पहचान सकते हैं। सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल में विंडफॉल टैक्स 5,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। आरबीआई को लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधक के पुरस्कार से सम्मानित किया। टाटा समूह की कंपनी वोल्टास ने वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि भारत में घरेलू एयर कंडीशनर का बाजार वित्त वर्ष 2028 से 29 तक 12% की सालाना दर से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पोप फ्रांसिस ने कांगो गणराज्य के पूर्वी भाग में संघर्षग्रस्त प्रांत उत्तरी किवू में नागरिक हिंसा को रोकने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंसा को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की अपील की।
यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए बुलाए गए विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम विज्ञप्ति में कीव के रुख को ध्यान में रखा गया है। मध्य स्विट्जरलैंड के बोएर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में 90 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य मॉस्को के 27 महीने पुराने आक्रमण को समाप्त करने के तरीके पर वैश्विक राय को एकजुट करना था। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की वार्ता अच्छी चल रही है। मुझे लगता है कि इसका एक मजबूत परिणाम होने जा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क की रावदा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज में मौलवियों और अधिकारियों के साथ शामिल हुए। मौलवियों ने शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। यरूशलेम की अलेक्सा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए पुरुष, महिलाएं और बच्चे सूर्योदय के समय यरूशलेम के पुराने शहर में पहुंचे। महिलाओं ने मस्जिदों के बाहर मिठाइयां बांटी, उत्सव मनाया। फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता जॉर्डन बार्डेला ने कहा है कि यदि उन्हें आगामी संसदीय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सहयोगी के रूप में काम नहीं करेंगे। सर्वेक्षणों के अनुसार चुनावों में दक्षिणपंथी नेशनल रैली का प्रभुत्व रहने का अनुमान है। फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता जॉर्डन बार्डेला ने कहा है कि अगर फ्रांस के लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं बहुत स्पष्ट प्रस्तावों, ठोस प्राथमिकताओं, क्रय शक्ति, सुरक्षा के माध्यम से राष्ट्र की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा। चीन के कई क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने उच्च तापमान के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कई दक्षिणी प्रांतों ने भारी बारिश के कारण गंभीर बाढ़ की चेतावनी जारी की है। चीन के सरकारी प्रसारक ने बताया है कि दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत में 7 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसके जारी रहने की उम्मीद है। कुछ नदियों में जलस्तर चेतावनी के स्तर से अधिक हो गया है। ईद उल अजहा के पहले दिन मुस्लिम तीर्थयात्रियों ने मीना में प्रतीकात्मक रूप से शैतान को पत्थर मारने और अनुष्ठान किया। वार्षिक हज यात्रा में बड़ी संख्या में लोग इस अनुष्ठान को करने के लिए एकत्र होते हैं। हज तीर्थयात्री मुजदलिफा मैदान में रात बिताने के बाद मीना पहुंचे, जहां उन्होंने शैतान के प्रतीक पत्थर के स्तंभों पर फेंकने के लिए कंकड़ इकट्ठा किए। पत्थर मारने की रस्म, जिसे जमरात के रूप में जाना जाता है, जिसे दुनिया भर के हज तीर्थयात्री मनाते हैं। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत का फायदा इंग्लैंड को मिला। इंग्लिश टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। बांग्लादेश की टीम कल अपने आखिरी ग्रुप दौर के मैच में नेपाल से भिड़ेगी। बांग्लादेश मैच जीत सुपर 8 में जगह पक्का करना चाहेगी। वहीं नीदरलैंड की टीम श्रीलंका से भिड़ेगी। नीदरलैंड की टीम श्रीलंका को हराकर उलटफेर करना चाहेगी। भारत और कनाडा के बीच मुकाबला रद्द होने की वजह से स्टेडियम पहुंचे दर्शक हुए निराश। दुनिया भर से मैच देखने पहुंचे थे क्रिकेट प्रेमी। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रनों से हराकर T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रनों से हराकर T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। तीरंदाज अंकिता ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक का कोटा। आतल्या में ओलंपिक क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश।
स्पेन ने यूरो कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में स्पेन ने क्रोएशिया को 3-0 के अंतर से हराकर शानदार आगाज किया। इस एक तरफा मैच में स्पेन के लिए पहला गोल अल्वारो मोराता ने 29वें मिनट में दागा। यूरो कप में खेले गए एक अन्य मैच में इटली के अल्बानिया को 2-1 के अंतर से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में अल्बानिया ने मुकाबले के पहले ही मिनट में गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली थी। इटली ने 11वें और 16वें मिनट में लगातार 2 गोल करके मैच अपने नाम किया। आज देर रात इंग्लैंड की टीम यूरो कप में अपने अभियान का करेगी आगाज। सर्बिया से होगी भिड़ंत। वहीं पुर्तगाल की टीम भी मैदान पर जमकर बहा रही है पसीना। पुर्तगाल की टीम 19 जून को चेक गणराज्य के खिलाफ करेगी अभियान का आगाज। ब्रिटेन के जैक ड्रैपर ने स्टुटगार्ट ओपन के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा को हराया। एक्टर वरुण धवन ने फादर्स डे के मौके पर अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई। बिग बॉस OTT 3 में बतौर कंटेस्टेंट अंजलि अरोड़ा की एंट्री कंफर्म मानी जा रही है। सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर से अपने पसंदीदा सीन का किया खुलासा। बोले, स्क्रिप्ट पढ़ते समय आ जाते थे आंसू। साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से वो सीन कट कर दिया गया था। गौरतलब है कि 27 साल पहले आई फिल्म बॉर्डर के सीक्वल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बेटी की शादी में आमिर ने गाया बाबुल की दुआएं लेती जा गाना। आयरा ने फादर्स डे पर साझा किया वीडियो। संगीत निर्देशक साजिद खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो साझा की है जिसमें वो सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो को सिकंदर फिल्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इंडियाज बेस्ट डांसर 4 की नई जज बनेगी करिश्मा कपूर। सोनाली बेंद्रे को शो से रिप्लेस कर दिया गया है। फादर्स डे पर गायिका गीतकार निकिता गांधी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में पिता के साथ एक कार्यक्रम में मंच शेयर किया। निकिता ने कहा उन्होंने उनके साथ मशहूर गीत कोलकाता गाया। अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे ने रियल लाइफ पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर मुरलीकांत पेटकर से मुलाकात की है और उनके साथ एक फोटो भी शेयर की है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने नाना के जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद करते हुए अनदेखी फोटोज शेयर की है और प्यारा सा मैसेज भी लिखा है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो नाना जी। आप और आपकी कहानियां हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।